भाई जब से मार्केट में आई है इसने अलग सी धूम मचा रखी है, क्योंकि आपको यहाँ पे इसमें अब बेस वेरिएंट से डीआरएल्स भी हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और आज के एक नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। एसयूवी कार के शौकीन हो और भाई आपको एक बड़ी गाड़ी चाहिए तो इस प्राइस रेंज में आपको इससे बेहतरीन गाड़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको सभी चीजें मिल जाती हैं। जैसे कि मैं आपको इसके इंटीरियर में भी दिखा दूं, इंटीरियर में भी आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम, साथ में आपको सभी जैसे पावर विंडो है, और ये यहाँ पे देखो स्टीयरिंग व्हील में भी आपको मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। और क्या कुछ चाहिए भाई, इतना कुछ मिलने वाला है। 13,10,000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है और ये वाला वेरिएंट इसका पेट्रोल वेरिएंट है। इसमें आपको क्या क्या चीजें ऑफर किए जाने वाले हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चाबी से करते हैं शुरुआत। चाबी आपको कुछ ऐसी देखने को मिल जाएगी जिसमें लॉक अनलॉक और बूट ओपन के बटन मिल जाएंगे। और ये देखो भाई बेस वेरिएंट से कितनी प्रीमियम चाबी आपको देखने को मिलती है। फ्लिप की इसमें ऑफर की गई है। इतने कम प्राइस टैग में आपको ये वाला वेरिएंट जिसमें आपकी सभी जरूरतों को ये पूरी कर देता है। इसके अगर एक शोरूम प्राइस की बात करें तो 13,10,000 रुपए से ये शुरू हो जाता है। स्पोर्टी लुक और अच्छे फीचर्स के साथ मिलने वाला ये एक ऐसा ब्रांड है जो यूथ को ज्यादातर पसंद आता है। जैसे कि ये बड़ी गाड़ी है तो इसकी अगर डायमेंशन की बात करें तो आपको इसमें मिलने वाली है लेंथ 4365 mm, और आपको विड्थ इसमें ऑफर की जा रही है 1800 mm, और हाइट आपको इसमें मिलने वाली है 1645 mm। साथ में आपको बड़ी ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm की इसमें ऑफर की जा रही है, जो कि ये गाड़ी अपने आप में बहुत अच्छी हो जाती है। साथ में आपको बड़ा इंजन इसमें ऑफर किया जाता है। बड़ी गाड़ी है तो इंजन रिफाइनमेंट भी मिल रहा है। तो जैसे कि ये पेट्रोल इंजन है तो वो आपका लो मेंटेनेंस में भी रिपेयर हो जाता है। अब करते हैं गाड़ी का फुल वॉक अराउंड। तो इंटीरियर एक्सटीरियर में आपको क्या मिलेगा। बेस वेरिएंट में आपको इसके इतने सारे फीचर मिलने वाले हैं, आप चौंक जाओगे कि ये वाकई में ही बेस वेरिएंट है। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे आपको एलईडी में डीआरएल मिलेगी, साथ में आपको हेलोजन में प्रोजेक्टर हेडलैम्प, और ये आपको कार्बन की फिनिश दी जाती है। इसी के साथ डल ब्लैक में आपको ग्रिल मिलेगी। किया का लोगो आपको सैटर्न क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है। ओवरऑल गाड़ी की एक बार लुक चेक करो, दिखने में कैसी लगती है। जैसे कि यहाँ पे आपको फॉग लैंप नहीं ऑफर किए जाते, यहाँ पे आपको सैटर्न क्रोम की फिनिश इसमें दी जाती है। नीचे आपको ग्रिल ब्लैक कलर की मिलेगी, फिर आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट इसमें दी जाती है। तो कुछ ऐसा है गाड़ी का वो अराउंड। यहाँ पे आपको फेंडर पे इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। बॉडी कलर OBRMs, उनके एडजस्टमेंट्स आपको ये इस जॉयस्टिक से करने पड़ते हैं, क्योंकि बेस वेरिएंट है, इतना कुछ नहीं दे सकती। और यहाँ पे आपको ये सब मिलने वाला है। बूट की बात करें तो आपको बूट इस 433 लीटर का बूट स्पेस आपको इसमें मिलने वाला है। ये यहाँ से भाई देख, ये आपको इतना बड़ा बूट स्पेस इसमें मिलने वाला है। पार्सल ट्रे इसमें नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको एक कैरी बैग हुक मिलेगा कि ये देखो थोड़ा सा क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज है, पर भाई इतना सब कुछ आपको इस वेरिएंट में मिल रहा है। कनेक्टेड टेल लैंप्स आपको इसमें मिलने वाली है। क्या का लोगो यहाँ पे मिलेगा, और सेल्टोस की बैजिंग आपको सैटर्न क्रोम फिनिश के साथ दी गई है। रियर में आपको इसमें कैमरा भी मिलने वाला है, और साथ में रियर पार्किंग सेंसर आपको ब्लैक कलर में मिलेंगे। 4 पार्किंग सेंसर इसमें दिए जाते हैं, और यहाँ पे आपको ब्लैक बम्पर के साथ सिल्वर कलर की स्किड प्लेट, रिवर्स लैम्प भी इसमें देखने को मिल जाता है। रियर प्रोफाइल से गाड़ी का लुक कुछ देखने में ऐसा है। और यहाँ पे आपको रूफ पे शार्क फिन एंटीना, सेंटर हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको एलईडी में दिए जाते हैं। और साइड प्रोफाइल से गाड़ी आपको कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। ब्लैक कलर की आपको बॉडी आर्च, और अगर हम इसके टायर प्रोफाइल की बात करें तो 205, 55 और 16 का टायर सेक्शन इसमें दिया जाता है। अलॉय इसमें मिसिंग रहने वाले हैं। इसी में आपको व्हील कैप्स और साथ में आपको ऑल व्हील्स में डिस्क ब्रेक्स भी मिलने वाले हैं। इंटीरियर से तो आप गाड़ी के नहीं पहचान सकते कि ये वाला वेरिएंट इसका बेस वेरिएंट है। यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश दी गई है। ये है भाई इनर डोर पैनल, यहाँ पे आपको सैटर्न क्रोम की फिनिश दी गई है। ये आपको लॉक अनलॉक ऑल पावर विंडो के बटन मिल जाते हैं, क्योंकि आपको इसमें इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल OBRMs नहीं मिलते। ये आपको मैनुअली एडजस्टेबल दिए जाते हैं।
स्टीयरिंग व्हील आपको राउंड सर्कल के साथ ऑफर किया गया है, जिसमें क्रोम फिनिश और सैटर्न क्रोम का यूज किया गया है। साथ में आपको ये टिल्टी ऑफर किया गया है, टेलीस्कोपिक इसमें मिसिंग रहने वाला है। यहाँ पे आपको लेदर की फिनिशिंग नहीं देखने को मिल जाती, पर मल्टी फंक्शन आपको स्टीयरिंग व्हील मिलने वाला है। क्रूज कंट्रोल इसमें नहीं ऑफर किया जाता। यहाँ पे आपको सैटर्न क्रोम की फिनिश देखने को मिल जाती है, जो कि गाड़ी के लुक को बहुत ज्यादा इनहेंस कर रही है। स्टीयरिंग व्हील के राइट साइड में आपको बटन्स दिए गए हैं, जिससे आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑपरेट कर सकते हो। और बेस वेरिएंट में आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें ऑफर किया गया है। साथ में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको एसी के वेंट मिलेंगे, ये आपको मैनुअली एसी ऑफर किया जाता है। यहाँ पे एक 12 वोल्ट सॉकेट, एक यूएसबी पॉइंट, एक फास्ट चार्जिंग पॉइंट आपको इसमें मिलने वाला है। गियर नॉब आपको गाड़ी में डल ब्लैक दी जाती है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये वाला वेरिएंट आता है। ऐसे बेस वेरिएंट है, अगर ये नॉर्मली सिंपल सी होती तो इतनी अच्छी है नहीं लगती। डैशबोर्ड का लुक चेक करो भाई, कितना वाइड डैशबोर्ड गाड़ी के अंदर से लगता है। यहाँ पे एक अलग सा मटेरियल यूज किया गया है। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर की फ्रिज देखने को मिल जाती है। और साथ में ग्लव बॉक्स की बात करें तो ग्लव बॉक्स में डिसेंट साइज का स्पेस आपको इसमें मिलने वाला है। सनग्लास होल्डर मिलेगा। इसी के साथ को पैसेंजर साइड सनवाइजर में वैनिटी मिरर इसमें दिया गया है। और यहाँ पे आपको सनवाइजर, ड्राइवर सनवाइजर में आपको टिकट होल्डर देखने को मिलेगा। जब इतने सारे फीचर कंपनी एड ऑन कर रही है, तो इसमें सनवाइजर में थोड़ा एक्सटेंड होने वाला फीचर भी एड ऑन हो जाना चाहिए मेरे ओपिनियन से। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन और हेडलाइट लेवलर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। गाड़ी का माहौल कुछ ऐसा है। ये आपको, ये देखो, बेस वेरिएंट में ये आपको सेंटर कंसोल में आर्मरेस्ट दिया जाता है और ये फिक्स है, आगे पीछे नहीं हो पाता। यहाँ पे गाड़ियों में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि प्रैक्टिकलिटी की चीजें देने लगे हैं, जैसे कि 2 कप होल्डर। यहाँ पे आपको वाइपर्स के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं और राइट साइड में आपको हेडलैम्प्स के कंट्रोल देखने को मिलेंगे। इसी के साथ आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प इसमें दिया जाता है। किसी को भाई अगर एसयूवी चाहिए तो भाई वो इस वेरिएंट से अलग नहीं जा सकता, क्योंकि आपकी सभी जरूरतें इसमें पूरी हो जाती हैं। फ्रंट कैबिन तो गाड़ी का कुछ ऐसा था। अब चलते हैं गाड़ी के रियर कैबिन में। रियर कैबिन इसका कैसा रहने वाला है। यहाँ पे आपको रियर में ये रियर कर्टेन भी इसमें ऑफर किए गए हैं। भाई इतना कुछ आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिल पाता जितना आपको इस वाले बेस वेरिएंट में मिलेगा। फुल स्प्लिटिंग रियर सीट्स मिलती है। साथ में आपको तीनों ही पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट ऑफर की गई है। फिर आपको हेडरेस्ट, यहाँ पे आपको एसी वेंट्स मिलेंगे। 2 सीट टाइप पॉइंट यहाँ पे मिल जाते हैं और फोन रखने के लिए स्पेस। सेंटर में आपको हम, जिससे थर्ड पैसेंजर को बैठने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वाला वेरिएंट कहीं से भी नहीं लगता कि आप किसी बेस वेरिएंट में बैठे हो, क्योंकि आपको इतनी प्रैक्टिकल चीजें इसमें मिल जाती हैं। साथ में अगर हम इंजन बे की बात करें तो इंजन बे में चलते हैं। इंजन बे में आपको क्या क्या मिलता है और कैसा इंजन बे देखने को इसका मिलता है। इस गाड़ी के अगर इंजन की बात करें तो इसमें आपको 1497 सीसी का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है, जो आपको प्रोड्यूस करके देगा 113 बीएचपी के साथ 144 एनएम का टॉर्क। और ये है कुछ गाड़ी का ऐसा इंजन जिसमें आपको इतना रिफाइनमेंट इंजन मिलता है, क्योंकि किया को पता है कि भाई इंसुलेशन की इनको जरूरत नहीं पड़नी। अच्छा रिफाइनमेंट के साथ आपको इंजन ऑफर कर रही है। अगर इस गाड़ी की हम सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो ये गाड़ी 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है और चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग में 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है। और भी सेफ्टी से रिलेटेड आपको इसमें बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि एबीएस, ब्रेक असिस्ट, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक और भी, जैसे कि 6 एयरबैग, कर्टेन एयरबैग्स भी आपको इसमें मिलने वाले हैं। साथ में ईबीडी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन और ईएससी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और टीपीएमएस जैसे फीचर भी आपको इसमें मिलने वाले हैं। और आपको बेस वेरिएंट में क्या चाहिए, इतना कुछ आपको किया ऑफर कर रही है। सिर्फ मात्र 13,10,000 रुपए में ये फीचर आपको मिलने वाले हैं। तो ये आपके लिए एक बेस्ट एसयूवी हो सकती है अगर आप किसी नई एसयूवी को लेना सोच रहे हैं। ये कार आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।